आज बाबा ने क्या कहा हम सबके लिए। आज बाबा हम बच्चों का श्रेष्ठ सम्मान और श्रेष्ठ भाग्य देख रहे हैं। तो बाबा ने देखा कि बच्चे उस सम्मान को जान भी गए हैं और मानते भी हैं कि मैं ही हूँ। बाबा कह रहे हैं आज बच्चों का चेकिंग चल रही है, बाबा तो डेली करते हैं, तो कह रहे हैं कि आज बाबा जो है हम बच्चों का श्रेष्ठ सम्मान और श्रेष्ठ भाग्य देख रहे हैं। और बाबा ने देखा कि सभी बच्चे उस सम्मान को जान भी गए हैं और मानते भी हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ अर्थात मैं आत्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान है ना। लेकिन सारा दिन उस उच्च सम्मान के नशे में स्थित हो चलने में नंबरवार है। बाबा कहते मान भी गए हैं, जानते भी हैं, पर फिर भी सारा दिन नहीं रह पाते, अभी भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना आप अपने उच्च सम्मान के निश्चय और नशे में रहोगे उतना ही आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। बाबा बार बार हमें हर बार ये चीज याद दिलाते हैं कि अगर हम उच्च सम्मान के निश्चय और नशे में रहेंगे, उच्च सम्मान सबसे उच्च तो यही है कि अपनी पहचान को याद रखना कि मैं कौन हूँ। अभी तो 2 दिन से, कल शाम से बाबा ने ये प्रैक्टिस भी शुरू करा दी कि मैं कौन, फट याद आता है कि मैं आत्मा। तो भूलता थोड़ी है, एकदम से अपने आप हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे इसी स्थिति में सदैव स्थित रहना है, कि जब इस स्थिति के नशे में निश्चय के साथ रहोगे तो उतना ही जो हमारा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो सहज और सरल हो जाएगा। उसके लिए बाबा कहते हैं कि सहज हो जाएगा अर्थात आप मेहनत मुक्त होते जाओगे। जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो आत्मा तो बहुत शक्तिशाली है ना, अभी तो हमें अपनी शक्तियों को याद करना पड़ता है, पर अगर आत्मिक स्थिति में रहे तो सब नेचुरल हो जाएगा, सहज। हर परिस्थिति आने पर हम स्वयं ही ऑटोमेटिकली उसे परख कर पार कर पाएंगे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरली अपने आप इमर्ज होता चला जाएगा, शक्तियां गुण स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगे। पर उसके लिए स्वस्थिति में स्थित रहना पड़ेगा। आपका संपन्न स्वरूप शक्तियों और गुणों से भरपूर है, उसके आगे कोई भी परिस्थिति टिक नहीं सकती। बाबा कह रहे हैं आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो संपन्न है शक्तियों से, गुणों से, उसके आगे कोई भी परिस्थिति टिक नहीं सकती। परिस्थिति तो हमें वैसे भी अब तो समझ आना चाहिए कि वो पर की स्थिति है, मेरी स्थिति नहीं है। परिस्थिति नाम ही बताता है कि पर की स्थिति, तो उससे मैं आत्मा क्यों इफेक्टेड होती हूँ? वो इसीलिए इफेक्टेड होती हूँ जब मैं अपने आत्मिक भाव में नहीं रहती, मैं अपने रोल में आ जाती हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस में। तब फिर जब चीजों से कनेक्टेड है, अटैच्ड है, तो वो परिस्थिति स्वस्थिति बन जाती है। मुझे तो अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना, बाबा इसलिए बार बार पक्का करें, स्वस्थिति क्या है कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अगर ये याद रहेगा तो परिस्थिति, दूसरे की स्थिति मुझ पर इफेक्ट नहीं करेगी, वो आगे टिक ही नहीं पाएगी। आगे बाबा कह रहे हैं आप तो विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हैं। हम बच्चों ने संकल्प लिया है ना बाबा के संग विश्व परिवर्तन का, तो बाबा याद दिला रहे हैं कि आप तो विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले हो। इसलिए आप बच्चों में इतना निश्चय और नशा होना चाहिए कि मैं ही हूँ। बाबा कह रहे हैं इस चीज का निश्चय भी होना चाहिए, नशा भी होना चाहिए, सदा उमंग उत्साह में रहना चाहिए कि मैं ही हूँ, मैं कर सकती हूँ। यह स्वयं परमात्मा ने आप बच्चों को स्मृति दिलाई है कि आप कौन हो, किसके हो। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों में ये नशा होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि मैं ही हूँ, क्योंकि ये स्मृति भी किसने दिलाई है? स्वयं परमपिता परमात्मा ने। उन्होंने ही तो हमें याद दिलाया है कि हम कौन हैं, किसके हैं। तो जब गाइड करने वाले परमपिता परमात्मा है, तो अब आपको अपने स्वरूप में स्थित रहे गुणों और शक्तियों को यूज करना चाहिए। बाबा कहते हैं जब परमात्मा स्वयं आपको याद दिला रहे हैं और आपको याद आ भी गया है, बस करना क्या है? निश्चय, दृढ़ निश्चय कि बार बार स्वस्थिति से हिलना नहीं है, परिस्थितियों के आगे अटकना नहीं है। वो तो आनी है, आएंगी, ड्रामा में नूंद है, हमें पता है, ये सब पता है ना कि परिस्थितियां आएंगी, छोटी बड़ी, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट रूप में। तो हमें तो स्वस्थिति में स्थित रहना है, परिस्थिति से हिलना नहीं है। और जो शक्तियां बाबा ने हमें दी हैं, अगर स्वस्थिति में है
तो वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होंगे। हमें उसको बहुत रेगुलरली यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो नेचुरली हमारे अंदर से फ्लो करने लग जाए। अब आप अपनी दिनचर्या में इस अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो। बाबा कह रहे हैं अपनी दिनचर्या में स्मृति स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। अब सारा दिन यही कोशिश करिए कि मैं आत्मा, अपने इस स्वरूप में स्थित रहिए, तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। और संग का ध्यान तो बाबा ने वैसे भी अभी बोला ही है, हमेशा बोलते हैं कि संग दोष में नहीं आना है। होंगे आसपास में ऐसे, पर जब स्वस्थिति में स्थित रहेंगे तो धीरे धीरे आपसे उनकी वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाएंगी। आपकी वाइब्रेशंस जब हाई रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, तब उनके ऊपर भी असर आने लग जाएगा। तो आपको सिर्फ अपनी स्थिति पर कार्य करना है। अन्य जितने भी कनेक्टेड रोल्स हैं, कनेक्टेड कार्य हैं, वो सब अपने आप होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। पर सबसे पहले मुझ आत्मा को अपनी स्थिति को मजबूत करना है, निश्चय दृढ़ होना चाहिए और नशा होना चाहिए उस निश्चय का। तो बाबा कहते हैं सब बहुत हल्का रहेगा। आगे बाबा कहते हैं देखो, लौकिक में भी किसी के पास चाहे कितना भी धन हो, वह जानता भी हो और मानता भी हो कि मेरे पास है, परंतु फिर भी उस धन को स्वयं के लिए अगर यूज ना करे, तो उस धन का उसके लिए क्या फायदा? कोई हुआ फायदा नहीं है ना। बाबा कितना सुंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं कि लौकिकता में सब लोग क्या करते हैं, पैसा धन ही तो जोड़ते हैं कि नहीं फ्यूचर में काम आएगा, काम आएगा। ऐसे कितनी ही आत्माओं को मैंने भी पर्सनली अपनी जीवन यात्रा में देखा है, जो जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जोड़ते हैं और स्वयं भले इंजॉय नहीं कर पाते अपनी लाइफ को, बस जोड़ने में बिजी रहते हैं। तो ऐसे आत्माओं का फिर क्या फायदा धन जोड़ने का, जो स्वयं कोई मतलब कोई सुख नहीं दे रहे। जब यूज नहीं करेंगे तो सुख नहीं देंगे ना, सिर्फ एक मशीन बन जाते हैं पैसा कमाने की, कमाया जोड़ा, कमाया जोड़ा, और खुश होते हैं सोच के कि मैंने इतना धन जोड़ लिया। पर जब आपने उसको यूज नहीं करा तो वो किसी काम का नहीं। वो तो फिर जब आप शरीर छोड़ेंगे तो दूसरों के काम आएगा। अर्थात दूसरे ये प्रे करेंगे कि अब जल्दी से शरीर छोड़ो, ये सारा धन मुझे मिल जाए, है ना। तो खुद भी तो वही बाबा बता रहे हैं कि आपकी जो शक्तियां वो आपके अंदर हैं, उन्हें जमा करके मत रखिए, उन्हें डेली यूज कीजिए। हर पल आप अपने स्मृति स्वरूप में रहिए, उन शक्तियों को यूज करिए। जमा किया हुआ धन कभी भी बढ़ता नहीं है, वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। वैसे ही शक्तियां भी अगर जमा करके अंदर रख दी तो वेस्ट हो जाएंगी। बाबा कहते हैं ना, यूज करो नहीं तो लूज हो जाएगा, लूज कर जाओगे, है ना। तो वो ही है कि आप अपनी शक्तियों को इमर्ज करिए। जब स्वस्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके अंदर से इमर्ज होंगे और आप हल्के होकर हर परिस्थिति को पार कर पाओगे, अन्य आत्माओं की मदद भी कर पाओगे। इसी तरह जब तक आप अपनी शक्तियों और गुणों को इमर्ज रख यूज नहीं करते, तब तक आप कमजोर रह हार खाते रहते हो। बाबा कहते हैं कि जब तक आप अपनी शक्तियों को, गुणों को इमर्ज नहीं रखते हो, उन्हें रेगुलरली यूज नहीं करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, कमजोर हो जाते हैं ना, वीक हो जाते हैं। अंदर से शक्तियां नहीं होती तो वीक फील करते हैं ना, और फिर हार जाते हैं परिस्थितियां आने पर। बाबा कहते हैं इसीलिए अब विस्मृति से स्मृति स्वरूप बन, स्वयं के साथ साथ विश्व का भी कल्याण करो। बाबा बार बार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि स्मृति स्वरूप रहिए, अपने आप को दृढ़ निश्चय कीजिए, सारा दिन ज्यादा से ज्यादा स्मृति स्वरूप स्थिति में ही रहना है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना। पहला पार्ट है, अभी भी पक्का नहीं हुआ, तो बाबा उसी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो विश्व कल्याण में बाबा के हम साथी है ना, तो हमें अपने स्मृति स्वरूप में रहना है। बाबा कह रहे हैं मतलब देखो समय कम है और लक्ष्य ऊंचा है, ये भी याद रखना है कि समय बहुत थोड़ा है, थोड़े से भी थोड़ा है, और लक्ष्य कितना बड़ा है, ऊंचा है ना। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए अब बार बार अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, पक्का कर लो अपने संपूर्ण स्वरूप को। अंत में यही अभ्यास आपको पिता समान बना देगा। बाबा कहते हैं जब आपका ये स्मृति स्वरूप का अभ्यास पक्का हो जाएगा तो यही आपको पिता समान बना देगा। वो तो हम सबको ज्ञान में हमने जाना है ना कि बाबा ने वर्षे में हमें सब कुछ दे दिया, हमें सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं पिता से, पर चूंकि हम अभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, एज कॉन्शियसनेस में रहते हैं,
तो हम अपनी उन शक्तियों गुणों को यूज नहीं कर पाते, है ना। तो हमें तो बाबा ने जब सब कुछ दे दिया, और अगर हम अपने स्मृति स्वरूप में रहते हैं स्थित सारा दिन, तो शक्ति गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज होंगे और हम और उच्च से उच्च श्रेष्ठ कार्यों में श्रेष्ठता से उन्हें पूरे करते चले जाएंगे। कि हमारा लक्ष्य भी तो ऊंचा है ना, हमें पिता समान बनना है, तभी उनके समान बन पाएंगे। हम उनके समान हैं, पर हम क्योंकि अपनी स्थिति में स्थित नहीं रहते, इसलिए हम हार खा जाते हैं परिस्थितियों से। और जब अपनी स्थिति में स्थित रहेंगे तो जल्दी से पिता समान बन जाएंगे। एंड में बाबा बहुत सुंदर एक बात कह रहे हैं, स्मृति का स्विच हमेशा ऑन रखो। बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं, अपने स्मृति के स्विच को हमेशा ऑन रखो। आपको स्वयं का परिवर्तन कर संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं का भी परिवर्तन करना है। बाबा कह रहे हैं, आपको ये याद है ना कि पहले स्वयं का परिवर्तन करना है, फिर अपने आसपास संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं का परिवर्तन करना है। तभी तो विश्व का भी परिवर्तन होगा, जो हमने धारणा ली है बाबा के साथ कि हम विश्व परिवर्तन में उनके सहयोगी बनेंगे। इसीलिए विस्मृत हो, अब अपने समय को व्यर्थ मत करो। बाबा कह रहे हैं, इसलिए बार बार विस्मृति की ओर नहीं जाइए, अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं। अब तो बस यही याद रहना चाहिए हर पल, क्या कि मैं आत्मा हूँ। अपने स्मृति स्वरूप में रहिए हर पल। जब स्मृति स्वरूप में रहेंगे तो बाबा से भी कनेक्शन बना रहेगा, कि जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा तो बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, मुझे उसके लिए कहीं बैठना भी नहीं पड़ता। योग युक्त स्थिति हो जाती है, कर्मातीत अवस्था कहलाती है। चलते फिरते हंसते बोलते बात करते कार्य करते बाबा के संग है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। जब ये अभ्यास पक्का हो जाता है, बार बार अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आते, तब हम जो है अपने पिता से कनेक्टेड रहते हैं। उनकी शक्तियां गुण ऑटोमेटिकली फ्लो करते हैं और हम अपने सभी कार्यों को समय प्रमाण सुंदर रीति से विधि पूर्वक कर पाते हैं। और स्व परिवर्तन जब हो जाता है तो हमारी वाइब्रेशन से हमारे आसपास में संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी हम इजीली परिवर्तन में मदद कर पाते हैं। और जब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करते करते ही तो हम विश्व परिवर्तन का कार्य कर पाएंगे। बाबा के सच्चे सहयोगी जो बनने का हमने संकल्प लिया है, उसे पूरा कर पाएंगे। पर उसको करने के लिए सबसे पहला हमारा जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहली प्रैक्टिस और पहला हमारा जो निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, वो यही कि मुझे अपने आप को अपनी आत्मिक स्थिति में सदैव स्थित रखने का अभ्यास करना है। इसी में सारा पुरुषार्थ तब लगाना है कि अपने आप को स्मृति स्वरूप में आत्मा। ओम शांति।